Hi guys, in this video we're gonna discuss the poem The Building by Philip Larkin. Alright, so this poem comes under the volume of poems named High Windows. ठीक है, हाई विंडोज़ नाम की एक बुक थी जो फिलिप लार्किन ने लिखी और उन्होंने उसमें काफ़ी पोम्स लिखी थी। उसमें से एक पोम है द बिल्डिंग और ये जो पोम है ये एक्चुअली सेंटर में आती है। ठीक है, मतलब सारी पोम्स के बुक के सेंटर में उन्होंने पोम डाली हुई है। क्यों डाली है? बिकॉज इट इज़ द क्रक्स ऑफ द बुक। ठीक है, सो कुछ नोट्स भी आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स जंप इन। लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। इट्स अ बिट लेंदी पोम बट ईजी है, समझ लग जाएगा। हायर देन द हैंडसमेस्ट होटल। अब वो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। फिलिप लार्किन एक बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं वो जो बिल्डिंग है वो हायर है। फर्स्ट लाइन में बोले हायर। हायर तो है ही बट वो क्या है, हैंडसमेस्ट भी है। मतलब वो हैंडसम भी है। किससे? एक होटल से। एक होटल से बड़ी है और एक होटल से सुंदर भी है। ठीक है, अब देखो हम बिल्डिंग कैसे बोलते हैं? बिल्डिंग को बोलते हैं ना, अगर बिल्डिंग ढह गई है ना, बिल्डिंग ढह गई तो हम इसको फीमेल की तरह यूज़ करते हैं। ढह गई, गया नहीं बोलते ना। बट यहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग के लिए क्या यूज़ किया? हैंडसम वर्ड, जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मेल के लिए। ठीक है, बिल्डिंग क्या है? एक फीमेल, और उन्होंने उसके लिए एडजेक्टिव क्या चूज़ किया? फीमेल। ठीक है, बट मे बी कुछ है, बट ये याद रखना अभी फिलिप लार्किन ने हमें नहीं बताया कि ये बिल्डिंग क्या है। इधर इट्स अ हॉस्पिटल, स्कूल, मतलब व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग इट इज़। ठीक है, अपार्टमेंट है, ठीक है, कुछ भी है, हमें नहीं पता अभी। आगे चलते हैं। द ल्यूसेंट कॉम शोज अप फॉर माइल्स बट सी ऑल अराउंड इट क्लोज रिब्ड स्ट्रीट्स राइज एंड फॉल। सो लूसेंट कॉम मतलब जो शीशे हैं उस बिल्डिंग के वो बहुत साफ़ हैं। कैसे हैं? बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, बिल्कुल साफ़ हैं, ट्रांसपेरेंट है। और जो वो बिल्डिंग है ऑल अराउंड इट, ठीक है, उसके आसपास क्या है? स्ट्रीट्स हैं। कैसी स्ट्रीट्स हैं? क्लोज रिब्स, मतलब क्रिस क्रॉसिंग है, मतलब वहाँ से रास्ते हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। राइज एंड फॉल मतलब वो स्ट्रीट्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। और जो स्ट्रीट्स कॉर्नर नहीं होते, कॉर्नर मतलब वो बिल्डिंग में भी कॉर्नर में है जहाँ पे रास्ते जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, लाइक अ ग्रेट साई आउट ऑफ द लास्ट सेंचुरी द पोर्टर्स आर स्क्रफी। लाइक अ ग्रेट साई मतलब वो जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत रनिंग स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, द पॉटर्स आर स्क्रफी। पॉटर्स कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो पॉटर्स है वो कितने अगली हैं, उनकी अगलीनेस की तरफ देखते हैं लाकिन। ठीक है, वॉट कीप्स ड्राइंग अप एट द एंट्रेंस आर नॉट टैक्सीज। एक तरफ उनकी नज़र जाती है पॉटर्स की तरफ जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और कहते हैं वो कितने गंदे हैं, कितने वो मिट्टी से भरे हैं, कितने शैबी हैं, कितने अनटाइडी हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं जो उस बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं लोग, वो किस में आ रहे हैं? और जो उस बिल्डिंग में एंटर कर रही हैं वो टैक्सीज़ नहीं हैं, कुछ और हैं। वो गाड़ियाँ और टैक्सीज़ नहीं हैं, कोई और व्हीकल है। एंड इन द हॉल एज वेल एज क्रीपर्स हैंग्स अ फ्राइटनिंग स्मेल। अब वो कहते हैं जब उस बिल्डिंग के हॉल के अंदर जाते हैं जो स्मेल है वो बहुत गंदी है, अच्छी नहीं आ रही, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। क्रीपर्स क्या होते हैं? बेलें होती है ना, पौधे की बेलें होती हैं जिन्हें क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है लाकिन कि उनमें से तो अच्छी स्मेल आनी चाहिए, बट वो भी कैसे हैंग कर रहे हैं? एज वेल एज क्रीपर्स हैंग और फ्राइटनिंग स्मेल, उनसे भी अच्छी स्मेल नहीं आ रही। अभी भी बिल्डिंग का नाम कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, बट आगे हमें पता चलेगा। Now poet has described the outside of the building. Now poet is comparing the inner condition of a building. Still we do not know what the building is. There are paper bags and tea at so much a cup like an airport lounge. वो कह रहे हैं कि अंदर की जो हालत है वो एक एयरपोर्ट की तरह है। जैसे एयरपोर्ट का वेटिंग रूम होते हैं ना, एयरपोर्ट लॉन्ज होते हैं, वहाँ पे लोग पेपर बैग्स पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एयरपोर्ट लॉन्च की तरह अंदर वाला माहौल है, कोई लोग पढ़ रहा है, कोई चाय पी रहा है। बट दोज
who tamely sit on rows of steel chairs turning the ribbed mags. ते कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं, टेम क्या होता है, वेले बैठना, ठीक है। वो कहते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्हील चेयर्स पे बैठे हैं, स्टील चेयर्स पे बैठे हैं, जो क्या कर रहे हैं, रिब्ड मतलब फटी हुई मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हैवेंट कम फार, जो सारे लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर देयर अराइवल। वो अपनी वेट कर रहे हैं, जैसे हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं कि एयरप्लेन की वेट करते हैं, बस स्टैंड पे बैठते हैं, बस की वेट कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे भी लोग किस चीज़ की वेट कर रहे हैं। मोर लाइक अ लोकल बस, बता ही दिया उसने कि लोकल बस की तरह जैसे हम वेट करते हैं। These outdoor clothes and half-filled shopping bags and faces restless and resigned. आउटडोर क्लोथ्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स लोगों ने पहने हैं। हाफ फिल्ड शॉपिंग बैग्स मतलब मे बी किसी को कोई काम है, किसी ने जाना है कहीं, ठीक है। एंड फेसेस रेस्टलेस मतलब उनको किसी चीज़ की उम्मीद है, किसी चीज़ की वेट है। रिजाइंड मतलब कोई टायर्ड है, रिजाइंड का मतलब यहाँ पे वो थके हुए हैं कोई लोग, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है this time, although every few minutes comes a kind of a nurse. So now the crystal clear of the scene is here कि nurse आती है every few minutes और ले जाती है किसी ना किसी को, मतलब इट इज़ अ हॉस्पिटल जहाँ टैक्सीज नहीं आती, एम्बुलेंसेज आती हैं, जहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं किसकी, अपनी टर्न की, कि मैं भी जाऊँ चेकअप करवा सकूँ। कोई वेट कर रहा है कि उनका कोई जिनके साथ वो आए हैं वो अंदर गए हैं, ठीक है। स्टील चेयर्स, मे बी द व्हील चेयर्स, ठीक है। आउटडोर क्लोथ्स एंड हाफ फिल्ड शॉपिंग बैग्स, इसका मतलब हम रिलेट करेंगे कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट है कि हाँ उम्मीद है कि मैं अंदर जाऊंगा और मैं ठीक होके वापस आऊँगा। फेस रेस्टलेस मतलब वो चिंता में भी है, एंग्शियस है और नर्वस भी हैं, ठीक है। तो ये नर्स वर्ड ने सब क्लियर कर दिया कि ये एक हॉस्पिटल है। सो एवरी फ्यू मिनट्स कम्स अ नर्स टू फिट समवन अवे। हर 2 मिनट के बाद एक नर्स आती है और किसी पेशेंट को लेके चली जाती है। द रेस्ट रीफिट कप्स बैक टू सॉसेस, कॉफ और ग्लैंस बिलो। जो बाकी पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो कप्स है वो सॉसेस में रख देते हैं, थोड़ा सा खांसते हैं और देखते हैं कि शायद मेरी टर्न तो नहीं। सीट्स फॉर ड्रॉप्ड ग्लव्स और कार्ड्स। वो जो बाकी पेशेंट्स हैं, एक नर्स आई, नर्स एक पेशेंट को लेगी, बट जो वो हो रहा है, जब नर्स आ रही है और किसी को लेके जा रही है, तो बाकी जो पेशेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई अपने कप को सॉसर में रख रहा है, कोई कॉफ कर रहा है, कोई देख रहा है कि शायद उनकी सीट पे उनका कोई ग्लव तो नहीं गिर गया या कोई कार्ड तो नहीं गिर गया। तो मतलब व्हाट इट शोज़ नर्वसनेस, इट शोज़ like kind of frustration, it shows it indicates anxiousness, nervousness, ठीक है। तो बाकी ये कर रहे हैं। humans caught on ground curiously neutral। तो humans के बाद देखो कॉमा डाला है, मे बी लाकिन जो है वो मे बी कुछ सोच रहे थे, या फिर वो कुछ डाउट, या फिर उनको ह्यूमंस लिखने पे डाउट है, या फिर वो एम्फसाइज करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि हम थोड़ा इस पे ध्यान दें कि वाई ही हैज़ पुट द वर्ड ह्यूमंस, ठीक है। ऑब्वियसली अब हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं, वो एम्बुलेंसेज आ रही हैं, तो पता नहीं उन्होंने ये वर्ड क्यों लिखा, बट आप एक मेंशन कर सकते हो लाइन कि ह्यूमंस जो है उनको कैपिटलाइज किया गया और कॉमा डाला गया, विच मीन समथिंग दैट ही वांट अस टू नो दैट ही इज़ एम्फसाइजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड। ये जो ह्यूमंस हैं उनकी बाहर एक आइडेंटिटी थी, ठीक है, बट अब वो कॉट मतलब फंस गए हैं कहाँ पे, ऑन ग्राउंड, ऐसे जगह पे क्यूरियसली न्यूट्रल, जो बिल्कुल न्यूट्रल है। क्या न्यूट्रल है, होम्स एंड नेम्स सडनली इन अबेंस, मतलब उनके जो नाम है, उनके जो घर है, अब वो एक बन चुके हैं, अब वो एक पेशेंट्स का ग्रुप है, कुछ नहीं, एक होमोजिनस ग्रुप ऑफ पेशेंट है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। सम आर यंग, कुछ में भी यंगस्टर्स हैं, सम ओल्ड, कुछ में भी बूढ़े हैं, बट मोस्ट एट वेग एज दैट क्लेम्स, बट अब वो सारे ही एक एज के बन चुके हैं, क्योंकि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, द एंड ऑफ चॉइस, उनकी एक यही आखिरी उम्मीद थी, द लास्ट ऑफ होप
ठीक है, वो लास्ट होप को ट्राई करने आए हैं, दे वांट टू गेट अ बेटर, और अब वो एक ही होमोजेनस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स बन चुके हैं। अपनी आइडेंटिटी उनकी जो थी वो बाहर रह गई, अब उनके पास कोई अपनी इंडिविजुअलिटीज़ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। हेयर टू कन्फेस दैट समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, वो यहाँ पे क्यों आया बताने के लिए कि कुछ उनके साथ गलत हो गया है, कुछ उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। इट मस्ट बी एरर ऑफ अ सीरियस सॉर्ट, फॉर सी हाउ मेनी फ्लोर्स इट नीड्स, मतलब एक सीरियस प्रॉब्लम, इट मस्ट बी एरर ऑफ सीरियस सॉर्ट, उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम, उनको कुछ सीरियस उस चीज़ का इलाज चाहिए। फॉर सी हाउ मेनी फ्लोर इट नीड्स, अब इंस्टेंटली जो लाकिन है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने टोन बदल दी पूरी की पूरी। अभी वो पेशेंट्स की बात कर रहे थे, लाइफ की बात कर रहे थे कि कैसे उनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई, अब वो फिर आगे बिल्डिंग पे कि कितनी बिल्डिंग्स की, ये जो बिल्डिंग है उसकी फ्लोर कितनी है, अब वो फिर चेंज हो रहे हैं बिल्डिंग की तरफ आगे। हाउ टॉल, ये कितनी ज़्यादा ऊंची है, इट्स ग्रोन बाय नाउ, एंड हाउ मच मनी गोज इन ट्राइंग टू करेक्ट इट, तो कह रहे हैं कितना पैसा लगता होगा इसको रिपेयर कराने में, इसके मतलब कितना पैसा एक्सपेंसेस लगते होंगे, है ना, इसको ठीक करवाने में। सी द टाइम, अब वो टाइम देखने लग जाते हैं। 11:30 ऑन अ वर्किंग डे, अब वो टाइम देखते हैं कि भाई 11:30 हो चुके हैं और आज तो वर्किंग डे है। एंड दीज picked out of it, see as they climb, अब वो ना मजाक उड़ा रहे हैं, कहते कि 11:30 बज चुके हैं और वर्किंग डे है और इन लोगों को देखो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे आके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई बेटर थिंग ही उनके पास करने के लिए, दे हैव नो बेटर थिंग टू डू देन टू वेस्ट देयर वर्किंग आवर्स इन द बिल्डिंग, मतलब अब वो थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे हैं कि इंसानों का, ठीक है ना। चलते हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कुछ समझ लग रहा है अगर आपको, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। To their pointed levels, how their eyes go to each other, guessing on the way. अब जो लाकिन है वो क्या कर रहे हैं, वो ना ह्यूमंस को भी स्टडी कर रहे हैं और बिल्डिंग को भी। ह्यूमंस कौन, जो पेशेंट्स बैठे हैं बिल्डिंग के अंदर फॉर द चेकअप्स, ठीक है, उनको भी स्टडी कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं ऑन द वे समवंस व्हील्ड पास्ट, वो कह रहे हैं कि अब जो पेशेंट्स बैठे हैं वो एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को जज कर रहे हैं। कोई देख रहा है समवंस व्हील्ड पास्ट, मतलब व्हील्ड क्या हुआ, जो वो व्हील चेयर पर बैठा बंदा उसका पास देख रहे हैं कि हाँ भाई उसने सारी ज़िंदगी ऐसे निकाल दी। इन वॉश टू रैग्स वॉर्ड क्लोथ्स, किसी को कोई फटो कपड़ों में देख रहा है, मतलब वो एक दूसरे के साथ एक सिमिलैरिटी क्रिएट कर रहे हैं, सिमिलर सिचुएशन में है वो भी। दे सी हिम टू, दे आर क्वाइट टू रियलाइज दिस न्यू थिंग हेल्ड इन कॉमन मेक्स देम क्वाइट, मतलब वो देखते हैं एक दूसरे को और फिर वो चुप रहते हैं, बिकॉज वो कोई कॉन्वर्जेसन नहीं करना चाहते, बिकॉज हर बंदा एक कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तभी इसलिए इधर आया, तो वो एक दूसरे में कॉमनैलिटी ढूंढते हैं कि उसमें भी, उसको भी प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम है, तो एक कॉमन बात होगी। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर पास्ट दीज डोर्स आर रूम्स एंड रूम्स पास दोज एंड मोर रूम्स येट ईच वन फर्दर ऑफ, वो क्या कह रहे हैं, इस बिल्डिंग में रूम्स ही रूम्स हैं, बहुत सारे डोर्स हैं तो रूम्स हैं तो डोर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। एक ही चीज़ उनको कंफर्ट दे रही है, क्या, कि वो अलोन नहीं है, ठीक है। रूम्स और डोर्स और क्वाइट वर्ड को देखो बार बार रिपीट किया, क्यों, बिकॉज वो सेंस ऑफ बोर्डम दिखाना चाहता है, लाकिन जो है वो बोर्डम दिखाना चाहते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है वो क्या है, एंडलेस नंबर ऑफ रूम्स है और क्वाइटनेस है, तो वो बहुत बोर हो चुका है, बहुत थक चुका है, वो ये दिखा रहा है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। एंड हार्डर टू रिटर्न फ्रॉम एंड हु नोज विच ही विल सी एंड व्हेन, अब वो लोग जो हैं बैठे हैं वो देख रहे हैं कि मे बी हम भी एक रूम में चल जाएंगे, इनमें से इतने रूम्स में से एक रूम में चल जाएंगे, और क्या हम दोबारा वापस आएंगे, क्या हम देख पाएंगे और कब देख पाएंगे, ठीक है। उनमें एक डर है, एक फियर है, ये डार्क हॉस्पिटल का डर है एक, ठीक है, लोगों के अंदर डर है, बट वो फिर भी क्या होप्स जो हैं बनाई बैठे हैं, और वो इसी कारण चुप हैं, इसी कारण हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा शांति है लोगों के डर के कारण। फॉर द मोमेंट वेट लुक डाउन एट द यार्ड आउटसाइड सीम्स ओल्ड इनफ, अब वो क्या कहते हैं, अब जो मतलब इतनी उन्होंने ग्लूमी से एटमोसफेयर
क्रिएट कर दिया लार्किन ने, इतना शांत सा और इतना सैड एटमॉस्फेयर क्रिएट करके। अब वो बाहर की दुनिया में चल जाते हैं। बाहर की दुनिया में कहते कहते बाहर देखो, यार्ड की तरफ देखो क्या है, आउटर वर्ल्ड में चल जाते हैं। अगेन अपनी टोन चेंज कर देते हैं और कहते हैं देखो इस बिल्डिंग के बाहर क्या है, एक नॉर्मल ज़िंदगी है, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रीट्स हैं, पाइप्स हैं, ट्रैफिक है, फ्रीडम है, कार पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ वो दिखाते हैं हमें। रेड ब्रिक है, पाइप्स हैं, ठीक है, एंड समवन वॉकिंग बाय इट आउट ऑफ द कार पार्क फ्री देन पास द गेट। अब गेट के बाहर जाओ, पहले तो वो हॉस्पिटल यार्ड में थे कि ये चीज़ें हैं, ठीक है, अब वो गेट के बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे क्या ट्रैफिक है और एक लॉक्ड चर्च है। अब ये लॉक्ड चर्च जो है ना, ये ध्यान से समझ लेना। शॉर्ट ट्रेस्ड स्ट्रीट्स वे किड्स चॉक गेम्स, कहते सड़कें हैं जहाँ पे किड्स क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। द गर्ल्स विद हेयर डूज फेच, अब जो लड़कियाँ क्या कर रही हैं, अपने बालों से खेल रही, उन्हें घुमा रही हैं, ठीक है। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। वो अपनी जो टोन है देखो, एक ही लाइन में वो मतलब अभी लाइन को फुल स्टॉप भी नहीं करते हम, और वो अपनी टोन जो है एकदम ग्लूमी से एकदम नॉर्मल ले आते। तो ये चीज़ आपको आपने आंसर में भी अपने दिखानी है, ठीक है। ये स्टाइल होता है हर पोएट का, तो हमें ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो एक लॉक चर्च को ना, एक्चुअली लॉक चर्च उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग क्या है, लॉक्ड चर्च की तरह है, जहाँ पे कोई होप नहीं है भगवान को मिलने की, ठीक होने की। ठीक मतलब स्पिरिचुअली नॉर्मल लाइफ, ठीक है, वो बोल रहे हैं लार्किन। नेक्स्ट चलते हैं। देयर सेपरेट्स फ्रॉम द क्लीनर्स, ओ वर्ल्ड योर लव योर चांसेस आर बियॉन्ड द स्ट्रेच। जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा ना, देयर सेपरेट्स मतलब बिल्डिंग को और रियलिटी को, बिल्डिंग को और जो दुनिया बाहर की दुनिया को, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, ठीक है। कि मतलब भगवान को बोल रहे हैं ओ वर्ल्ड, कि मतलब ये कैसा, इतना सारा डिफरेंस कैसे आ गया। वो दुख प्रकट कर रहे हैं। लार्किन कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना ज़्यादा फ़र्क, कि बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है, इतनी रियल है, इतनी कलरफुल है, और अंदर की दुनिया उतनी ही ग्लूमी है, डल है। ऑफ एनी हैंड फ्रॉम हेयर, कहते जितना मर्जी स्ट्रेच कर लो फिर भी इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। एंड सो अनरियल अ टचिंग ड्रीम, कहते इतना अनरियल सा वर्ल्ड लगता है कि बाहर वाला इतना अनरियल है कि सच में है ऐसी दुनिया। जब हम अंदर आते हैं तो इतना डल और कलरलेस लगता है कि शायद बाहर की दुनिया भी ऐसी होगी, बट जब बाहर जाते तो लगता है इतनी कलरफुल दुनिया है। सो वो कंपेयर नहीं कर पा रहा। बट वेक फ्रॉम सेपरेटली, बट बाहर की दुनिया एकदम ही डिफरेंट है। इन इट कंसीट्स एंड सेल्फ प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस congealed to carry life, collapsing only when। सेल्फ प्रोटेक्टिव इग्नोरेंस का मतलब है कि हम खुद को ही इतना प्रोटेक्ट करते, इतना सोच समझ के चलते कि शायद हमें नॉलेज की पूरी नहीं हुई, मतलब हमें नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि जब हम अपने आप को पूरा खोलेंगे नहीं, ओपन टू द वर्ल्ड नहीं करेंगे, हाउ कैन वी गेन सो मच नॉलेज, राइट। सो हम किस में फंस जाते हैं, हम अनरियलिज्म में, फॉल्सहुड में, ठीक है, फालतू की चीज़ों में फंस जाते हैं। बट ये जो हार्श रियलिटीज़ है, सच्चा दुख है, ये सच्चा दुख बोल रही हूँ, ये जो सच्चाई है, हार्श रियलिटी, ये जो बिटर ट्रुथ है, ये हमें किसने दिया, इन कॉरिडोर्स ने। कॉरिडोर्स कौन से, हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स ने, कि डेथ इज़ द ओनली ट्रुथ, बट वॉट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट इन द इल्यूजन। हम इल्यूजन में हैं, हम एक ड्रीम में जी रहे हैं कि पता नहीं क्या होना है और हम पता नहीं क्या है, बट एक्चुअली क्या होना है, डेथ। कॉल टू दीज कॉरिडोर्स फॉर नाउ वंस मोर द नर्स बेकन्स, कि मतलब ये कॉरिडोर्स ने हमें बताया है, क्या बताया है, कि ये जो है यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम डेथ, नो मैटर हु यू आर, वॉट यू आर, हाउ यू विल बी, ठीक है, बट यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम डेथ। डेथ से सबको गुजरना ही पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ
कास्ट, कलर, क्रीड और तुम्हारे पास कितना पैसा, तुम्हारे पास कितना पैसा नहीं है, तुम दुखी हो, तुम सुखी हो, तुम बीमार हो, तुम हेल्दी हो। बट रियलिटी क्या है, हमें डेथ से गुजरना पड़ेगा। सो इट इज़ गुड इफ़ वी टेक इट इज़ इन अ पॉजिटिव वे। अब वो कह रहे हैं कि नर्स क्या कह रही है, ईच गेट्स अप एंड गोज एट लास्ट, सम विल बी आउट बाय लंच और 4। अब वो कह रहे हैं कि जो नर्स कह रही है कि नर्स हमें क्या संदेशा दे रही है, और नर्स क्या कह रही है, कुछ भी समझ लो कि कोई ना कोई यहाँ पे आता है, ठीक होके उठ के फिर चला जाता है, कोई लंच तक चला जाता है बाहर और लंच टाइम तक बाहर चल जाता है, या फिर 4 बजे तक शाम के। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब कि ये जो हॉस्पिटल है हमें ट्रुथ बता रहा है, हमें बता रहा है कि डेथ एक दिन आनी है, हमें इस तरीके से देखना चाहिए। बट हर कोई जाता है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आऊँ हॉस्पिटल में, फिर बाहर इल्यूजन वाली लाइफ में, जिस लाइफ ने हमें अंधेरे में रखा हुआ है, उस लाइफ में दोबारा वापस चले जाऊँ। ठीक है, others not knowing it have come to join the unseen congregations whose white rows lie set apart above. पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि मे बी लोग यहाँ पे ठीक होने आते हैं, बट वो अनसीन कॉन्ग्रीगेशंस देख के चले जाते हैं, क्योंकि मे बी किसी की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, तो मे बी वो भी मौन करते हैं, अफसोस करते हैं। ठीक है ना। इन लाइंस में पोइट जो है थोड़ा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हो चुका है। अनसीन कॉन्ग्रीगेशन हुज वाइट रोज, मतलब वो कहता है कि हमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होके चलना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड होके हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। विमेन, मैन, ओल्ड, यंग, क्रूड फेसेट्स ऑफ द ओनली कॉइन। अब वो कह रहे हैं क्यों हमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होकर जीना चाहिए, क्योंकि चाहे वो वुमेन है, चाहे वो मैन है, चाहे वो ओल्ड है, चाहे वो यंग है, जा रहा तो सब ने सेम ही तरीके से है, कुछ भी ट्रीट डिफरेंट नहीं होगा। ये लिखा है क्रूड फेसेट्स ऑफ द ओनली कॉइन। इसका मतलब ये है कि हम सारे ही एक ही कॉइन के बने हैं, एक ही तरह के बने हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वी आर द पीपल हु मेड दीज थिंग्स, वी आर द पीपल हु हैव मेड दिस डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, सेक्सिज्म, व्हाट नॉट, है ना। तो ये हमने बनाया, तो हमें एक तरीके से जीना चाहिए, ना कि हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। ठीक है, सो हॉस्पिटल जो है हमें ये बताता है। सो पोएट यहाँ पे थोड़े रिलीजियस और स्पिरिचुअल हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा। नाउ दिस प्लेस एक्सेप्ट्स ऑल नो दे आर गोइंग टू डाई। कहते यही प्लेस है जो हमें बताती है कि हम मरने वाले हैं, हमें डिग्निटी देती है, हमें एक्सेप्टेंस देती है कि बुरा नहीं मानना, रोना नहीं है, बुरा उदास नहीं होना, हमने एक ना एक दिन तो मरना ही है। नॉट येट, परहैप्स नॉट हियर, बट इन द एंड। अभी नहीं, शायद यहाँ भी नहीं, बट यस, आखिर में तो मरना ही है। एंड समवेयर लाइक दिस, और इसी की तरह कोई जगह होगी जहाँ पे हम मरेंगे। दिस इज़ वॉट इट मीन्स, दिस क्लीन स्लाइस्ड क्लिफ। क्लीन स्लाइस्ड क्लिफ है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट मीनिंग है, समझ लेना कि जहाँ पे हमने जाके मिलना है, गिरना है, मतलब मरना है, और जहाँ पे हमें डेस्टिन्ड है कि हमने यहाँ पे जाना है। ठीक है, मरने के बाद तो हमने वहाँ से गिरना ही है। अ स्ट्रगल टू ट्रांसेंड द थॉट ऑफ डाइंग फॉर अनलेस इट्स पार्स। ठीक है, कि हमें इस चीज़ का कुछ भी बुरा नहीं मानना चाहिए, ये एक ना एक दिन आनी ही है। Outbuilt cathedrals, nothing contravenes the coming dark, though crowds each evening try with wasteful, weak, propitiatory flowers. इसको कहते कॉन्कर नहीं करना हमने कि मैं नहीं मरूंगा, ये इनएविटेबल है, ये तो आनी ही है, इससे आप ऊपर नहीं उठ सकते। ठीक है, लेट आएगी, जल्दी आएगी, बट आएगी। ठीक है, लास्ट स्टैंजा उन्होंने अलग से लिखा है, विद वेस्टफुल, वीक, प्रोपिशिएटरी फ्लावर्स। इसका मतलब है कुछ और, इन्होंने अलग लिखा है। ये देखो स्पेस दी है ना, अलग लिखा लाके नहीं, ये फ्लावर्स है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल, कि जितने भी हमने स्ट्रगल की है, जो भी थ्रू आउट द लाइफ क्या है, वो क्या है, एक वेस्ट है। बट truth is we are going to die one day. ठीक है, so this poem, The Building, it shows us, and it's a masterpiece, I feel. It shows us the reality of life, what we feel. The reality is not
reality. It is a false dreams, illusions of life. But this building, this hospital building is a wake up call, the true sense of death. ठीक है. So if you like the video, please like, share and comment, and do subscribe to my channel if you want more videos like this. And किस टॉपिक के पे आपको और वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट कर देना.